बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी कंपनी डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज से एक साल पहले आप कह सकते थे कि ये एक पेनी स्टॉक था। इस स्टॉक की जो नेचर ऑफ बिजनेस था वो स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी थी, लेकिन इस वक्त उस कंपनी की जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी चेंज हो चुका है और कंपनी की प्राइस वैल्यू जो आज से एक साल पहले थी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अक्सर लोग उनके पीछे पड़े रहे हैं, जैसा कि टीआरजी था, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम हो गया, टेलीकार्ड हो गया, उनके पीछे पड़े रहे हैं, लेकिन इन कंपनीज़ की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं की। बात मैं अक्सर क्यों कहता हूँ आप लोगों को कि होमवर्क किया करें। जब आप होमवर्क करते हैं तो आपको कंपनीज़ का पता चलता रहता है कि आप हर कंपनी को देखेंगे। जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंपनी का स्टॉक किस तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप बात आपके साथ करने जा रहे हैं जो रावी टेक्सटाइल मिल्स थी उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि अब बीको स्टील मिल्स बन चुकी है, बीको स्टील लिमिटेड हो चुकी है। अब रावी टेक्सटाइल नहीं रही। अब हम आपको इसका नाम बीको स्टील्स लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज रावी टेक्सटाइल मिल्स। दोस्तों, इसी माह की पिछले माह 17 मई को एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत रावी टेक्सटाइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस था, जो कि टेक्सटाइल यार्न था, उससे चेंज करके इसका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो स्टील प्रोडक्ट्स कर दिया है। अब ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी नहीं रही। 10 जून 2021 को कंपनी ने अपने बाकायदा तौर पर नए नाम का ऐलान भी कर दिया है और कंपनी का अब जो नया नाम है वो बीको स्टील्स लिमिटेड है। दो बिजनेस पार्टीज़ हैं, जिनमें एक चौधरी मोहम्मद शफीक साहब हैं और दूसरे मोहम्मद अहमद रज़ा साहब हैं। इन दोनों ने रावी टेक्सटाइल्स मिल्स के 51% मेजॉरिटी शेयर्स परचेज करके उसके नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर दिया है और अब ये कंपनी स्टील और अलाइड प्रोडक्ट्स तैयार करेगी। कंपनी के टोटल शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 2,50,00,000 शेयर्स बीको स्टील्स लिमिटेड के हैं। फ्री फ्लोट अगर देखा जाए तो 87,50,000 शेयर्स हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखी जाए तो 58,75,00,000 रुपए है। इसके बाद हम रावी टेक्सटाइल के बैकग्राउंड पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि आज से एक साल पहले जो कि 2 रुपये, सवा 2 रुपये या 2.5 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही थी, आज वो 22 से 23 रुपये तक कंपनी पहुंच चुकी है। रावी टेक्सटाइल ने 2017 में लॉस रिपोर्ट किया और 1 रुपया 46 पैसे माइनस अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट की। 2018 में भी माइनस 1 रुपये 39 पैसे अर्निंग पोस्ट की, लेकिन 2019 में रावी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने 4 रुपये 8 पैसे अपनी अर्निंग पोस्ट की और वो पॉजिटिव अर्निंग पोस्ट की। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ये यार्न की जो है हमेशा इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कहाँ से करता है? इंडिया से करता है या बांग्लादेश से करता है। तो ये एक यार्न बनाने वाली कंपनी थी। तो 2019 में जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना की वजह से इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लगीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने यार्न अपनी लोकल जो कंपनीज़ थी उनसे ख़रीदा और ये जो यार्न बनाने वाली कंपनीज़ थी पाकिस्तान में उनके प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ। 2020 में अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 21 पैसे पोस्ट की थी। अब हम पिछले एक साल के दौरान देखेंगे
कि रावी टेक्सटाइल मिल्स के स्टॉक की प्राइस में कितना इजाफा रिकॉर्ड किया, जो कि बहुत ज़्यादा इजाफा है। इसकी एक माह के अंदर अगर देखें तो 5.86% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 3 माह के अंदर रावी टेक्सटाइल मिल्स के जो शेयर है उसमें 43.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 6 माह के अंदर रावी टेक्सटाइल मिल्स की जो प्राइस है इसमें 174.85% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो रावी टेक्सटाइल मिल्स की प्राइस के अंदर 719.64% इजाफा देखा गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके स्टॉक में इतनी तेज़ी से 52 वीक्स में इजाफा हुआ हो। एक माह के अंदर, पिछले एक माह के अंदर अगर देखा जाए तो रावी टेक्सटाइल मिल्स की प्राइस ने जो लो बनाया वो 20 रुपये 60 पैसे का था और जो हाई बनाया वो 24 रुपये 32 पैसे का था। 6 माह के अंदर 7 रुपये 72 पैसे लो था और 24 रुपये 32 पैसे हाई था। एक साल के अंदर अगर इसका लो देखा जाए तो वो 2 रुपये 50 पैसे था और अगर हाई देखा जाए तो 24 रुपये 90 पैसा था। आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक की प्राइस कितनी स्पीड से बढ़ी है। 2 रुपये 50 पैसे से तकरीबन 25 रुपये तक का सफ़र। मेरे ख्याल में ऐसी कोई कंपनी नहीं है स्टॉक मार्केट में जिसकी प्राइस इतनी स्पीड से बढ़ी हो। एक पेनी स्टॉक जो कि एक बेहतरीन स्टॉक बन गया है। एवरेज वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 91,000 शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। 91,000 शेयर्स पर डे ट्रेड होते रहे हैं एवरेज। लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर अगर देखी जाए तो 68 पैसा है। सेल्स को अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो उसमें 94.83% कमी आई है। लाजमी सी बात है अब, क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस जो है वो टेक्सटाइल यार्न ख़त्म हो चुका है, तो अब इसकी तकरीबन टेक्सटाइल यार्न की जो है सेल्स उसमें 100% कमी आ जाएगी, क्योंकि जो न्यू सेल्स होंगी वो स्टील की होंगी। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 9 पैसे इस कंपनी के स्टॉक की बुक वैल्यू है, जो कि यकीनन अब नई मैनेजमेंट क्योंकि आई है तो नई मैनेजमेंट ने इसका नेचर ऑफ बिजनेस भी चेंज किया है, तो लाजमी सी बात है इस कंपनी की बुक वैल्यू भी रिवाइज हो जाएगी। डेट टू इक्विटी रेशो अगर देखा जाए तो 186.01% है। रिटेंशन वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 100% है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी उसमें 90.97% का इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखा जाए तो 19.51% है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना पसंद करूंगा कि रिसेंटली 10 जून को बीको स्टील लिमिटेड का क़याम अमल में आ चुका है और जो रावी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है उसका ख़ात्मा हो चुका है, वो क्लोज़ हो चुकी है। वो दोस्त जिनके पास रावी टेक्सटाइल के शेयर्स थे उनको, क्योंकि अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रावी टेक्सटाइल मिल्स का सिंबल, सिक्योरिटी सिंबल जो है वो उसको ख़त्म कर देगी और बीको स्टील लिमिटेड का एक नया सिक्योरिटी सिंबल देगी। तो वो दोस्त जिनके पास रावी टेक्सटाइल मिल्स के शेयर्स पड़े हैं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, उनका सिर्फ सिंबल चेंज होगा, बाकी उनके शेयर्स, उनके एसेट्स उसी तरह महफूज रहेंगे और उनके शेयर्स उसी हिसाब से ही रहेंगे। दोस्तों इस कंपनी ने अब देखना यह है कि अपना नेचर ऑफ बिजनेस क्यों चेंज किया। टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल शुरू से वाज़ेह नहीं है और ना ही हो रही है। अब रिसेंटली हमने सुना था कि टेक्सटाइल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करने जा रही है, लेकिन अभी तक कोई टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस नहीं की गई, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कारखानादार हैं, वो काफ़ी परेशान हैं कि हमें कोई नई पॉलिसी दी जाए ताकि हमें पता चले कि हमने आगे कारोबार कैसे करना है। इस कंपनी ने
की जो नई मैनेजमेंट है उन्होंने अच्छा किया, इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया इस वक्त, क्योंकि सीमेंट और स्टील और ग्लास सेक्टर इनका बूम है और कंपनी ने एक अच्छे टाइम पर अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया है। और अब जो बीको स्टील्स लिमिटेड है वो स्टील प्रोडक्ट्स तैयार करेगी और मार्केट में अपनी स्टील प्रोडक्ट्स को ही बेचेगी। देखना यह है कि आने वाले वक्त में बीको स्टील लिमिटेड अपने दूसरी कंपटीटर कंपनीज को compete कर सकती है या नहीं कर सकती, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे, जो आने वाले क्वार्टर अभी आएगा, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अहम होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी काविश अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और तमाम रिलेटिव्स के तरफ ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि हर बंदा जो कि इस कंपनी में या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है या करने का इरादा रखता है, वो इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।